Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, जो हमारी चैलेंज सीरीज चल रही है बिटीट्यूड चैलेंज सीरीज, उसमें हम लाए आज 4th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो उसके लिए आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, और थोड़ा बहुत परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं हट जाता हूं यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर आप ये 30 सेकंड में कर सकते हो तो आप बहुत ही सही कर रहे हो। बट अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या हो ही नहीं रहा तो फिर बने रहिए इसी वीडियो पे। इसको हम आपको सिखाते ऐसी ट्रिक कि जिससे आप इसको 30 सेकेंड्स में कंप्लीट कर पाए। तो चलिए शुरू। अच्छा देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही जस्ट सॉल्व नहीं कर देंगे। हम इसके इर्द गिर्द जो भी लॉजिक है वो आपको देंगे। ऐसे ट्रिक्स नहीं मिलती है ना, लॉजिकली समझना पड़ता है। और जब आप लॉजिकली सीखते हो तो बहुत इजीली सॉल्व करते हो। और ये लॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसा नहीं कि जस्ट आप उसकी एक मेथड समझ लो, है ना। आपको पूरा समझना है उसकी बेसिक। जो कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली 3 तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो तीनों चीज़ को समझेंगे, ऑप्शन से, इक्वेशन से और लॉजिक से, ठीक है। पर हर एक तरीके से समझेंगे तभी आपका लॉजिक डेवलप होगा। तो पहले तो सोचते हैं क्या इसको ऑप्शन से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सोचिए, आप क्या कर सकते हो, ट्राई करते हैं। अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो मैं जैसे दिखता हूं कि यार, एक तो 1600 रुपए के 2 टुकड़े किए। अब वो कौन से टुकड़े वो भी नहीं पता। पहला तो 5% पे कभी डालते या X% पे, दूसरा कुछ अलग परसेंट पे डालते, वो भी नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज मिसिंग है। और जब बहुत सारी चीज मिसिंग है तो क्रॉस चेक करना मुश्किल है। अगर मैं जाता हूं कि अच्छा पहला अगर दूसरा 4% है तो 5% 4%, पर वो हिस्से ही नहीं पता कि 1600 के वो कौन से 2 टुकड़े की है। जब तक वो हिस्से नहीं पता आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो कोई तरीका नहीं। तो देखिए, अगर हम कोई तरीका नहीं यूज कर रहे तो हमें पता होना चाहिए, ऐसे पढ़ के ही पता होना चाहिए कि यार ऑप्शन से नहीं जा सकते विद इन अ सेकेंड, है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना, हर तरीके से उस क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स को समझना। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं हम दूसरी चीज, इक्वेशन से जा सकते हैं क्या। अब इक्वेशन से नॉर्मली हर एक क्वेश्चन होते हैं, कोई इक्वेशन लंबे बन जाते, कोई छोटे बन जाते। देखिए, इसको अगर मुझे नॉर्मली सॉल्व करना है तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मुझे यही नहीं पता कि ये 2 टुकड़े कौन से है। तो मैं सोचता हूँ चलिए 2 भाग है, पहला भाग A रुपीज मान लेते तो दूसरा 1600 माइनस है। बहुत बेसिक फंडा है, अगर आपको इक्वेशन पता है तो इतना तो बहुत बेसिक है। तो मैं सोचता हूँ अच्छा, पहले हिस्से पे X%, यानी जो पहला हिस्सा मेरा A रुपीज मान लेते तो उसका X% मुझे मिलेगा, ठीक है। अब जो दूसरा हिस्सा जिसको मैंने बोल दिया 1600 माइनस A रुपए, उसका मुझे कितना मिलेगा, उसका मुझे 5% मिलेगा, यानी इंटू 5/100, है ना। और ये दोनों मिला के मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, दोनों मिला के मुझे 156 रुपीज मिल रहे हैं। तो पहला इक्वेशन तो फटाफट बन गया। और इक्वेशन बनाना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, दूसरा भी इसी है, क्योंकि हमें बोला है भाई पहले हिस्से को 5%, तो पहला हिस्सा तो A रुपीज था, अगर उस पर मुझे 5% मिलते तो इतने रुपए मिल जाते। और दूसरा हिस्सा यानी कि 1600 माइनस है, और उस पर इस बार मुझे कितना मिल रहा है भाई, X%। तो मैं सोचता हूँ अच्छा भाई उसका X%, और जब इस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितने मिलते हैं, 132 रुपये। तो देखिए, बोलना तो इजी है कि देखिए 2 इक्वेशन बना दो, दोनों सॉल्व कर दो, लेकिन सॉल्व करना आपको दिख रहा है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम लेगा आपका। मैं तो ट्राई नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कितना इजीली आता है देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मेथड हो सकता है, बट इट इज नॉट द बेस्ट मेथड। लेकिन हर एक मेथड हमें समझने हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाया, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो इसी तरह करेंगे, है ना। पर अगर आपके पास लॉजिक है तो आप बिटीट्यूड मेथड करेंगे। अब ये लॉजिक क्या है देखिए, बताता हूं। ये काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जहां पे इंस्टेंस को रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, पहला हिस्सा X%, दूसरा 5%, लेकिन दूसरी दफा पहला 5%, दूसरा X%, जो भी मतलब उल्टा सुल्टा कर लेते हैं, है ना। ये रिवर्स वाले इंस्टेंस बहुत बार पूछते हैं, ये टाइम एंड वर्क में भी पूछते हैं, ठीक है।
पहले कुछ दिन ए काम करता है, बाकी के दिन बी काम करता, तो ऐसा कुछ होता। लेकिन पहले वाले दिनों में बी काम करता, बाद में ए काम करता, तो कुछ ऐसा होता है ना। तो ये टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, जैसा ये आप सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आता है। पहले इतने डिस्टेंस में ये स्पीड से जाता, बाकी के डिस्टेंस में ये स्पीड से जाता, दूसरी बार स्पीड रिवर्स कर देंगे कि नहीं, पहले वाले डिस्टेंस में दूसरी वाली स्पीड, दूसरे वाले डिस्टेंस में पहली वाली स्पीड, तो कुछ और हो जाता है ना। या तो पहले वाले टाइम में ये स्पीड, दूसरे वाले टाइम में दूसरी स्पीड। अब डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से, पहले 5 घंटे ये स्पीड थी, बाकी के घंटे में ये स्पीड थी, लेकिन पहले वाले जो घंटे थे उसमें ये स्पीड होती, दूसरी वाली, और बाकी में पहले वाली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबका शॉर्टकट एक है, सबका शॉर्टकट एक है, आपको कोई इक्वेशन नहीं बनाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हम बारी बारी देखेंगे। आज हम ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे बाकी के क्वेश्चंस भी हम यूज करेंगे, है ना। उसमें भी यही फंडा काम आएगा। देखिए करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, आपको सिर्फ सिंपली मर्ज कर देना है, दोनों इंस्टेंस को ऐड कर देना है। क्योंकि अगर दोनों को ऐड कर दे, यहाँ पे देखिए पहला हिस्सा x% और दूसरे वाले में दूसरा हिस्सा x%, तो अगर दोनों को ऐड कर दूं तो पहला दूसरा मिला के तो 1600 ही रुपए, तो 1600 के x% मिलेंगे, हाँ या ना। दोनों अगर मैं मिला दूं तो 1600 का x% मुझे मिलेगा। और उसी तरह से वहां पे देखिए दूसरा हिस्सा जो है वो 5% और यहाँ पे पहले हिस्से को 5%, तो दोनों को मिला दूं, पहला प्लस दूसरा 1600 रुपए का 5% ही मिला होगा, तो दोनों को ऐड कर देते तो वहां पे 1600 का 5% मिला होगा। और ये दोनों क्योंकि 2 साल तक मिलते हैं ना, तब जाके आपको टोटल कितना मिलता है। ऐड जो किया है तो ऐड कर दीजिए, आपको 156 रुपये इधर, 132 रुपये इधर, 288 रुपये मिल रहा है 2 साल का। यानी 1 साल का 2 उधर भेज दो ना, 144 मिल रहा है। 1600 का 5% तो आपको पता है 80 रुपये, तो टोटल 144 है, 80 इधर है, तो ये कितना होगा 64 रुपये। 1600 का कितना परसेंट होता है 64, 4% है ना। 16 × 4 आपका हो गया 64। तो इतना था और कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है, इतना ईजी हो सकता है। वापस मैं रिपीट करता हूं शांति से, ठीक है, आपको समझाता हूं। करना कुछ भी नहीं है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट भी तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो बस इतना करना था और कुछ भी नहीं था। आर यू गेटिंग दिस? आप वापस जाइए, रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, तो ये लॉजिक है। जब भी रिवर्स किया हो तो ये काम आएगा, ऐड कर दो, ठीक है। हर एक में काम आएगा, हम देखेंगे, फाइन। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है ना, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो देखिए आपको कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। एग्जाम में आप कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। अच्छा 5% x% इधर उधर किया है, मतलब 1600 के दोनों परसेंट मिलेंगे, तो 1600 का 5% आपको 80 भी मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा नहीं पता, पर टोटल आपको मिल रहा है 156, 132 यानी 288। पर ये तो 2 साल का है, आपको देख रहे हो 2 साल बोला था, इसका मतलब एक्चुअली हर साल का 144 मिलता है। यहाँ तो हर साल का 80 मिलता है, तो यहाँ हर साल का कितना 64। 1600 का कितना परसेंट 64, 4%, दैट्स इट। तो 10% आप पढ़ने में और प्लान करने में बड़ा आप यूज कर सकते हो, और बाकी 20 सेकेंड में ये सॉल्व हो गया। 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, फाइन। सो आई होप यू आर लाइकिंग इट, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। एक होमवर्क वाला क्वेश्चन भी आपको देता हूं, यहाँ पे देखिए, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को कर लीजिए पॉज, और इसका आंसर आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फाइन। और देखिए अगर आपके पास और भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या तो फिर आप हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं दोनों के डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही इजी तरीके से उन क्वेश्चंस को कर देंगे सॉल्व, ठीक है, फाइन। तो देखिए मैं वापस हट जाता हूँ, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड ऑल द बेस्ट कि आप इसको इजीली सॉल्व कर ले, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।